हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सीखा था अभी तक। जो रिजर्व थे हमारे पास चार टाइप के: कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इनके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, सारी गहराई में हम लोगों ने बात करी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्हीं के रिगार्डिंग में करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आने 95% डन है। ठीक है, क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत देखे गए हैं आज तक के एग्जाम्स में, तो ये टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए हम डिस्कस करें। देखिए, अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर दिया जाए तो प्रॉफिट का इंडिकेशन, जनरल रिजर्व दिया जाता है, WCR दिया जाता है। आई होप समझ रहे होंगे WCR का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। IFR हमको दिया जाता है, दैट मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व हमको दिया जाता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमको दिया जाता है। एसेट साइड लाइकवाइज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया जाता है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया जाता है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया जाता है, जिनका एक ही मतलब है। देखो, अगर हमको ये बैलेंस शीट में इतनी सारी बातें दी जाएं तो एक एक करके अगर इनके ऊपर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमको दिया जाए तो भैया ये प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए इस प्रॉफिट का? ये प्रॉफिट अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाना चाहिए। ये गोल्डन रूल हुआ हुआ बिल्कुल। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर एसेट साइड दिया हो, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस, है लॉस का इंडिकेशन। अगर ये लॉस है तो ये लॉस भी अमंग द पार्टनर इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जानी चाहिए। जब भी आपकी PSR चेंज हो, हम बात कर रहे हैं कि जब PSR चेंज होगा तब इन चीजों का हम क्या करेंगे। मैंने क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी है, मैंने एक्यूमुलेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेट लॉस लिखे हैं और प्लस रिजर्व लिखे हैं, जिनका ट्रीटमेंट हमने सीख लिया है कि क्या होता है। लेकिन एक थोड़ा स्लाइड बिट चेंज है, कुछ बातें हैं जो बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आनी भी चाहिए। ठीक है बात। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है भाई? अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है। कंटीजेंसी रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है? अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एज अ लॉस हम इसको मानते हैं, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको हम एज अ लॉस कंसिडर करते हैं, या डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है तो उसको भी हम एज अ लॉस कंसिडर करते हैं, जिसको हम अमंग द पार्टनर्स बांट देते हैं, यानी पार्टनर्स डेबिट जाते हैं और ये चीजें आपकी क्रेडिट जाती हैं। और यहाँ जहां बांटने की बात मैं कर रहा हूँ, इन चीजों को लाइबिलिटी साइड वाले में ये डेबिट जाते हैं, पार्टनर्स क्रेडिट जाते हैं। ठीक है, WCR के रिगार्डिंग स्पेशल ट्रीटमेंट थे, IFR के रिगार्डिंग स्पेशल ट्रीटमेंट थे, वो हमें करेंगे। वो हम करने के बाद जितना भी मामला बचेगा वो पार्टनर्स को हम लोग बांटा करते हैं। अब आप एक बात देखें, इन दोनों के रिगार्डिंग जो WCR और IFR था, जो ट्रीटमेंट मैंने आपको अभी तक समझाया था, जो कंडीशन इनके रिगार्डिंग अप्लाई होनी थी वो तो कंफर्म तौर पे होंगी, तो इनके रिगार्डिंग तो हम बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि होते हैं ये भी रिजर्व्स हैं, लेकिन इनके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया था ना, मेरी बात कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा बच्चे। मैंने आपको जो WCR की कंडीशंस बताई थी, जो IFR की कंडीशन बताई थी, वो वैसे ही अप्लाई होंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो तो 100% वैसे ही होंगे। लेकिन जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कंटीजेंसी रिजर्व, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनमें स्लाइड बिट चेंज देखने को मिलता है। कब? देखें, मैंने कहा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस इधर है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाने चाहिए जब भी आपका PSR चेंज हो। अब मेरी बात कनेक्ट करिएगा, जब भी आपका PSR चेंज हो तो ये बढ़ जानी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए। तो अगर ये बढ़ जानी चाहिए तो फिर हम, ये तो हमने सीख लिया कि भाई बढ़ जानी चाहिए, लेकिन कई बार क्वेश्चन कहता है कि इनको नहीं बांटना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो फिर इनका करना क्या है? ठीक है, दोबारा देखो, अगर PSR चेंज हो तो ये जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लॉस है, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि ये भी लॉस है, तो इनको अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स जैसे आपका PSR चेंज हो बांट दिया करते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि इनको नहीं बांटना है, इनको नहीं बांटना है, तब क्या करेंगे? या तो साफ साफ लिखेगा कि नहीं बांटना है, और या लिखेगा कि इनकी जो वैल्यूज हैं, है ना, इनकी जो वैल्यूज हैं वो दूसरी बैलेंस शीट, यानी जो नई बैलेंस शीट अब बनेगी आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूट, जो बैलेंस शीट आपकी बनेगी दोबारा से, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, जब भी ये चीजें हम बांट दिया करते हैं या इनका ट्रीटमेंट कर दिया करते हैं तो भाई हम बैलेंस शीट को छेड़ते हैं। कहते हैं ना बैलेंस शीट में बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में हमने छेड़छाड़ अगर कर दी है तो ये कंफर्म हुआ ना कि हमको दोबारा से बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और जब दोबारा से बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, अगर हमने इन चीजों को बांट बांट दिया है, इनका ट्रीटमेंट कर दिया, दोबारा थोड़ी रिप्रेजेंट होंगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनको दोबारा दिखाओ, इनको दोबारा दिखाओ या इनको बांटो मत। तो इस कंडीशन पे आज हम बात करने वाले हैं कि जब व्हेन जनरल रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट और व्हेन एक्यूमुलेट प्रॉफिट विल बी शोन एज इट इज इन द बैलेंस शीट, मतलब जो नई बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं वहां पर अगर इनको एज इट इज दिखाया जाएगा या इनको नहीं बांटा जाएगा तो फिर इनके साथ किया क्या जाएगा?
WCR और IFR का तो ट्रीटमेंट जो आपको बताया वही 100% वही होता है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। लेकिन इनके रिगार्डिंग ये जो 5 बातें हैं इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन कह सकता है कोई कि इनको मत बांटो, और अगली वाली जो बैलेंस शीट है यानी जो विच इज कॉल्ड न्यू बैलेंस शीट, वहां पर इनको एज इट इज रिप्रेजेंट करो। तब क्या करना है, ठीक है बात। चलिए एक क्वेश्चन में आपको फ्लैश करवाता हूं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी में क्या रहता है। क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन आपके पास है, अमर एंड अकबर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 2021। देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व रुपीज 60,000। इनकी कंपनी के पास जनरल रिजर्व के नाम से 60,000 रुपए रिजर्व पड़ा हुआ है। इट वाज डिसाइडेड दैट इन द फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अगला है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। समझते हैं इस क्वेश्चन के जरिए, जो मैंने आपको बात कही अभी तक 5 मिनट के जरिए, जो बात मैंने आपसे कही वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि कहानी में क्या है। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन ब्रेक करें और समझें कि कहानी में क्या ट्विस्ट है। अमर और अकबर 2 पार्टनर्स है कंपनी के, जिनका रेशियो 2:1 है, और फ्यूचर में ये लोग अपना जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 3:2 में। ये क्वेश्चन ने कहा है, मतलब PSR चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब PSR चेंज होता है तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेट लॉस, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, गुडविल, इन सब का ट्रीटमेंट हमने सीख लिया कि कैसे करता है, और करना भी पड़ता है, मजबूरी है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात कह दी कंपनी ने कि भाई इनका जो जनरल रिजर्व है दैट इज 60,000 रुपए, इनके पास 60,000 रुपए गुडविल, सॉरी 60,000 रुपए जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। और इस रिजर्व की कहानी देखो क्या रहती है, अगर हमें केसेस ना दिए जाते, हमसे जबरन कुछ केस बोले हैं इसने, अगर ये नहीं कहता ना, तो हमने सीखा है कि भाई अगर जनरल रिजर्व आपको दिया है, कंटीजेंसी रिजर्व आपको दिया है, कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट आपको दिया है, कोई एक्यूमुलेट लॉस अगर आपको दी है, तो वो चीजें अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो ट्रांसफर कर दी जाती है, बांट दी जाती है। सीखा है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए केस 1 क्या कहता है, जो अल्टरनेटिव केसेस है इसके पास, इसका जो पहला केस है वो क्या कह रहा है, व्हेन जनरल रिजर्व विल नॉट टू बी शोन, है ना, जो जनरल रिजर्व है नहीं दिखाया जाएगा इन द न्यू बैलेंस शीट। यानी जो बैलेंस शीट बनती है ना, जब भी आपका PSR चेंज हो तो आप पूरी की पूरी बैलेंस शीट को छेड़ रहे होते हैं, पूरा तामझाम ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो आपको नए सिरे से एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, जो कि आगे टॉपिक में सीखेंगे भी आप लोग। तो आपको बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अगर इसको नहीं दिखाना है, जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे ना, इसको नहीं दिखाना है 60,000 रुपए को, तो फिर क्या करना है, बांट देना है। भाई अगर नहीं दिखाना तो बांट देना है ना, मतलब। तो जब बांट देना है वहां तो बड़ा इजी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस होता है, ये जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 60,000, ठीक है। कौन कौन है पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं, एक तो अमर है, तो अमर, तो अमर्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, टू अकबर, ठीक है, टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका क्रेडिट चला जाएगा। तो ये जो 60,000 रुपए है आपका, वो आप बांट देंगे, ठीक है, किस रेशियो में, इस ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:1। 2:1 किया अपॉन किया आपने थर्ड, 3 2 जार 6, ठीक है, 2 2 जार 4, यानी 40,000 तो इसको मिल गए और 20,000 इसको मिल गए। आप लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये हम आज तक सीखते हुए आ रहे थे, कोई नई बात मैंने अभी तक तो नहीं बताई है, ठीक है। ये कहानी हमने सीखी हुई है, उसी कहानी को रिपीट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि भाई व्हेन जनरल रिजर्व विल नॉट टू बी शोन, नहीं दिखाया जाएगा मतलब बांट दिया जाएगा, ठीक है, बांट दिया मैंने। अब केस नंबर 2 समझें, जहां पर हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन उस एंट्री के लिए हमको वर्किंग नोट चाहिएगा, ठीक है। अब देखो वर्किंग नोट किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि व्हेन जनरल रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी जो 60,000 का जनरल रिजर्व है, जिसको हम 95% या क्वेश्चन अगर जब तक फोर्स ना करे, इसको हम बांट दिया करते हैं। अभी सिर्फ जनरल रिजर्व की बात नहीं हो रही है, किसी भी रिजर्व की बात हो रही है एक्सेप्ट WCR और IFR। WCR और IFR को छोड़कर जितने भी रिजर्व है, जितने भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट और लॉस है, क्वेश्चन उनको बोल सकता है कि इनको एज इट इज दोबारा नई बैलेंस शीट में रिपीट करना है। जैसे यहाँ लिखा ना, व्हेन जनरल रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो जो ट्रीटमेंट मैं इस जनरल रिजर्व का यहाँ पे करूंगा वो हर किसी एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस या रिजर्व का होगा। अगर वो रिपीट करनी होगी वैल्यू, या वो चीज दोबारा से रिप्रेजेंट करनी होगी बैलेंस शीट में, तो जो ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना केस 2 में, वही ट्रीटमेंट हर एक बात के ऊपर होगा बच्चे, ये क्लियर रखें बात। तो व्हेन जनरल रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, भाई ये नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाया जाएगा 60,000 रुपए। अब अगर इसको एज इट इज 60,000 रुपए दिखाया जाएगा, तो भाई जिसने गेन किया या जिसने सेक्रीफाइस किया उसका क्या फायदा, है ना। ये बहुत अजीब सी बात हो गई, दोबारा आप जनरल रिजर्व को दिखा रहे हो
और जिस बंदे ने गेन किया उसको तो फायदा हो जाएगा बाद में, जब जब जनरलिज्म बांटने की कहीं बारी आएगी तो जिस बंदे ने गेन किया हुआ उसको फायदा नहीं होगा फालतू का, होगा नहीं होगा। या ऐसे ही एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, आप उसको ओल्ड रेशियो में नहीं बांट रहे हो तो कह रहे हो आप नई रेशियो में बांटेंगे, बाद में आराम से बांटेंगे, इसको फिलहाल रिप्रेजेंट कर दो, तो भाई जो बंदा गेन करता है उसको फायदा हो जाएगा बाद में। उससे बचने के लिए कंपनी एक एडजस्टमेंट करेगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री पुटअप करेगी। इसके लिए वो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। जब भी हमको जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व या कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट या कोई एक्यूमुलेट लॉस एज इट इज बैलेंस शीट में दोबारा से रिप्रेजेंट करनी होती है तो वहां पर ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले आप निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, हर किसी के लिए, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यू हैव टू फाइंड आउट। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे ओल्ड रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब हमारे पास एक तो है अमर और एक है अकबर, ठीक है बात, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग को करना है, ठीक है। तो हम निकालेंगे अमर और अकबर का सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रहे भाई अमर का 2 और 3 हो, मतलब 2 और 1 हो गया 2/3 और इसका हो गया 1/3, ठीक है, ओल्ड इनका ये हो गया। न्यू की अगर हम बात करें तो न्यू इनका है 3 और 2 हो गया 5, यानी 3/5 पहले वाले का और 2/5 अगले वाले का, ठीक है। अब निकालें आप इनको सॉल्व करेंगे। 5 और 3 दोनों अलग अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 5 और 3 का जो एलसीएम आता है वो 15 आता है, क्यों, क्योंकि 5 और 3 की टेबल में 15 इज द फर्स्ट मल्टीपल, जो पहले बार आता है, तो 15 हमारा हो गया कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम आ गया 3। अब जो 15 आने का मतलब है ना, 15 का मतलब यह कि इस 3 को और इस 5 को कन्वर्ट करना है 15 में, ऐसे इस 3 को और 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 15 में। तो 3 5 आर 15, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 2 5 आर 10, समझ में आ गई बात। नाउ 5 2 आर 10, ठीक है, 5 2 आर 10, 3 2 आर सॉरी 5 3 आर 15, तो 3 3 आर 9, आ गई बात समझ में। तो 10 से 9 गया तो क्या है बच्चे 1/15 और आंसर आ रहा है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब गेन होता है, अगर सॉरी सैक्रिफाइस होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आंसर है तो सैक्रिफाइस किया हुआ है बंदे ने। तो यहां पर हम देखें एलसीएम अगेन इसका भी 15 एलसीएम आएगा, 15 आने का मतलब क्या हुआ 3 5 आर 15, तो 1 5 आर 5, नाउ 5 3 आर 15, तो 2 3 आर 6। अब 5 से 6 को लेस करोगे, आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को लेस करें तो आंसर आपका माइनस में आएगा, -1/15। तो ये बच्चे गेन आ गया, यानी यहां जो अकबर है उसने गेन किया और जो अमर है उसने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि जब जनरल रिजर्व हो गया या कोई और रिजर्व हो गया एक्सेप्ट आईएफआर और डब्ल्यूसीआर, और या कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस हो गया, अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे कि इन चीजों को दोबारा से नई बैलेंस शीट में एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, इनको दोबारा बैलेंस शीट में दिखाना है, तो ट्रीटमेंट ये रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद क्या होगा, देखो जो अमर है ना इसने सैक्रिफाइस किया और जो अकबर है इसने गेन किया, तो अमर इस रिजर्व में 60,000 के रिजर्व में 1/15 यानी 1/15 का कंट्रीब्यूशन करेगा, ये देगा, और जो अमर है उस बंदे को इस 60,000 में 1/15 मिलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, देखो मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है, इस बंदे को 60,000 में हिस्सा मिलेगा क्योंकि इसने सैक्रिफाइस किया, तो इंटू 1/15 इंटू 1/15, 15 को 60 नहीं, इसको मिलेंगे 4,000 रुपए, ठीक है। आगे बात समझ में, और ये बंदा जिसने गेन किया देगा 60,000 में 1/15, तो ये 4,000 रुपए देगा। तो ये आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो पहला एडजस्टमेंट ये हो गया, फॉर जिसने सैक्रिफाइस किया उसको उस रिजर्व में या उस एक्यूमुलेट प्रॉफिट में, उस एक्यूमुलेट लॉस में हिस्सा दिया जाएगा, और जिसने गेन किया उससे लिया जाएगा। अब एंट्री क्या होगी, जो देगा ना ये बंदा गेन वाला देता है तो ये डेबिट जाएगा। देखो क्या एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री आप लोग करोगे अकबर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, आप लिखोगे अकबर्स कैपिटल अकाउंट, आप डेबिट करोगे विथ ₹4,000 और 2 करोगे आप अमर, जो जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया उसको मिलता है, तो अमर, ठीक है, तो अमर्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹4,000। नरेशन आप लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट डन, ठीक है, या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ये कहानी बच्चे रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब कहानी है, ठीक है, सीखनी है आपने। तो आपको मैंने ये ट्रिक बता दी। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दो जहां पर 4-5 चीजें या 3-4 चीजें आपको मिक्सअप दी रहती हैं, उनको कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूं। बाकी कोई जनरल रिजर्व हो
या सॉरी कोई भी रिजर्व हो, नॉट जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट हो, कोई एक्यूमुलेट लॉस हो, अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे कि इनको एज इट इज रिप्रेजेंट करना है तो करने का भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा। जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको दिया जाएगा, जितना भी अमाउंट होगा उसमें कितना उसे सेक्रीफाइस किया उतना हिस्सा उसको दिया जाएगा, और जिसने गेन किया है तो जितना भी अमाउंट होगा, यहाँ पर 60,000 रुपया था, जितना भी अमाउंट होगा उसमें उतने कितना गेन किया उतना उससे लिया जाएगा। तो जिससे लिया जाएगा उसको डेबिट किया जाएगा और जिसको दिया जाएगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बात, ये हर एक रिजर्व के रिगार्डिंग कहानी चलेगी। और बाकी जब तक क्वेश्चन आपसे ना बोले ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन बोलेगा तभी ये टेक्निक अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 द डिसाइड to share future profit and losses in the ratio 2:3 with effect from 1st April 2021. They also decide to record the effect of the following accumulated profit and losses and reserve without affecting their book value by passing a single entry. ठीक है बात, जनरल रिजर्व आपको दिया है 6,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट दिया है क्रेडिट, मतलब कि प्रॉफिट है ये 24,000 रुपए, फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा है जो कि हम लॉस कंसिडर करते हैं या लॉस होती है, हमने कहा था 12,000 रुपए, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बात, देखें मोटा मोटा क्वेश्चन का प्रारूप क्या है कि भाई एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 5:3 था ओल्ड वाला, इनने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो 2:3 हो जाएगा फ्यूचर में, मतलब चेंज इन पीएसआर की बात हो रही है, और हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, जनरल रिजर्व दिया है 6,000 रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है वो भी दिया है क्रेडिट, मतलब कि प्रॉफिट है 24,000 रुपए का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको बताया था क्या होता है और इसको हम एज लॉस कंसिडर करते हैं, ये दिया है 12,000 रुपए का। और क्या कह रहा है कि इन चीजों का ट्रीटमेंट करना है, जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, एक्यूमुलेट लॉस है, इसको एक्यूमुलेट लॉस ही कहेंगे, और जो रिजर्व है, इन तीनों का ट्रीटमेंट तो करना है, बट ठीक है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है, उसको छेड़ना नहीं है। मतलब ये होता है इस बात का कि इन चीजों को अगली वाली बैलेंस शीट में एज इट इज आपने रिप्रेजेंट करना है, बताओ। ठीक है, वरना क्या होता है, अगर ऐसा ना लिखा रहता तो हम क्या करते, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट था तो इसको भी हम ओल्ड रेशियो में एज इट इज बांट देते, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस था तो हम पार्टनर्स को डेबिट कर देते और इसको क्रेडिट कर देते इन दी ओल्ड रेशियो, ये तुम्हारा ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया इसको एज इट इज शो करना है, इनकी वैल्यू को छेड़ना नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें वही हैं कि भैया एडजस्टमेंट करना है आपको, एक सिंगल एंट्री पास आउट करनी है। अब देखो सिंगल एंट्री पास आउट करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है आपकी, सिंगल एंट्री को पास आउट करने के लिए बच्चे वर्किंग नोट आप लोग करें, 2-4 लाइन छोड़ के वर्किंग नोट पे आप जाएंगे, और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी देखे गए हैं बच्चे। ठीक है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं जो मैं स्किप कर रहा हूं उनको करिएगा। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब भी आपको वैल्यू दोबारा एज इट इज रिप्रेजेंट करनी हो, है ना, किसी भी रिजर्व के रिगार्डिंग या किसी भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग, तो पहला बात यह है, पहली स्टेप यह है कि भैया आपने इनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होता है। तो आपके पास पार्टनर है, एक एक्स है आपके पास, एक वाई है आपके पास और एक जेड है आपके पास। ठीक है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है आपका 5:3 मतलब 5/10, पहले वाले का है बच्चे 5/10 और अगले वाले का है 3/10 और अगले वाले का है 2/10, ये इनके शेयर्स हैं। फिर हम नए की बात करें तो 235, ठीक है, तो 2/10 देन 3/10 और देन आपका 5/10, ये कंडीशन है आपकी रेशियोज की, मतलब जो इनके पुराने और नए रेशियो हैं, ये पुराना और ये नया। ठीक है, अब हमें करना क्या भैया, हमें सैक्रिफाइस निकालना, ये आपका पहला स्टेप रहेगा। ठीक है बात, तो अब देखो यहाँ 5/10 और 2/10 दोनों में 10 सेम है, तो एलसीएम लेंगे, नहीं तो यहाँ नहीं है, तो सिंपल सा आप लेस कर दीजिए, 5 से 2 गया तो आया आपका 3/10 और आंसर आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है इसने सेक्रीफाइस किया, 3/10 और 3/10, तो भैया 0 आएगा तो नील लिखेंगे। इस बंदे ने ना तो सेक्रीफाइस किया ना गेन किया, ये तो हमारी दौड़ से ही बाहर है, ये बंदा बाहर है इस दौड़ से, तो इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इसके नाम से कोई एंट्री पास आउट नहीं होगी। जेड की अगर बात करें तो 2/10 5/10, अब 2 से अगर 5 लेस करें, देखो आप छोटे वाले से बड़े वाले नंबर को आप लेस कर रहे हो ना, तो ये होगा 3/10, तो आंसर आएगा माइनस का 3/10। ठीक है, तो अगर माइनस में आंसर आए तो बंदे ने गेन किया होगा। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। अब एक बात और देखें, ये तो वर्किंग नोट नंबर आपका 1 हो गया, 2 वर्किंग नोट नंबर देखें आप। ठीक है, ये इसी का पार्ट रहेगा, मैं इसको अभी तक नहीं मिटा रहा हूं। देखो क्या होता है ना, एक आपके पास जनरल रिजर्व है, थोड़ा सा एक बात मेरी समझिएगा। हाँ, अब एक आपके पास जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व,
तो जनरल रिजर्व आपके पास कितना है बच्चे, वो आपके पास है 6,000 रुपए। तो आप मुझे बताओ ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मिलता है कि उनसे हम रिकवर करते हैं? तो आप कहोगे मिलता है ना, उनको हम देते हैं ना, जनरल रिजर्व वापस थोड़ी लेते हैं, मतलब हम रिकवर थोड़ी करते हैं, उसको देते हैं, तो ये भी बेनिफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी उनका बेनिफिट है कि नहीं है बेनिफिट, है ना, बेनिफिट इन द सेंस उनको मिलता था ना ये चीजें। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें, विच इज प्रॉफिट हमारा है, तो 24,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेटली इन पार्टनर्स को 30,000 तो मिलना है, क्योंकि दोनों प्रॉफिट की कंडीशंस हैं, दोनों उनको मिला करता है। और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये इनसे हम रिकवर करते हैं, ये इनसे हम रिकवर करते हैं, तो इसको आप लेस करेंगे, इसको आप लेस करेंगे, जो आपका एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो आपका खर्चा है, ठीक है बात, तो इसको आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो कि 12,000 रुपए है। तो ये लेस करके आपका आंसर आएगा 18,000 रुपए, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट, इसको हम बोल रहे हैं बच्चे नेट इफेक्ट। तो 18,000 का नेट इफेक्ट है, यानी सारी जो एंट्री हमारी रहेंगी वो 18,000 से रहेंगी। तो आपको अगर 5-7 बातें साथ दी जाए ना, तो आप देखिए कौन कौन सी चीज मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ देखा कि जनरल रिजर्व मिलने वाली की कैटेगरी में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, ये भी मिलने वाली की कंडीशन में है, तो 30,000 रुपये हो गया। और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये रिकवरी की केस वाला है, यानी रिकवरी उनसे होती है, लॉस की कंडीशन है, तो इसको इसलिए लेस किया। तो अल्टीमेट मामला बन रहा है 18,000 रुपए का। तो 18,000 रुपए इस बंदे एक्स को जिसने सेक्रीफाइस किया है, इस 18,000 में 3/10 का हिस्सा दिया जाएगा। और इस जेड जिसने गेन किया है, इससे 18,000 में 3/10 का शेयर लिया जाएगा। मतलब अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000 इंटू 3/10, ठीक है, तो ये हो गया 1854, इससे 5,400 दिया जाएगा, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है, ये बंदा तो नील है, इससे कुछ नहीं करा जाएगा। इस बंदे की कहानी में क्या है, 18,000 इंटू आपका 3/10, वही कंडीशन रहेगी, 1854, ठीक है। तो इससे लिया जा रहा है, इसको दिया जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। एक से लिया जा रहा है और एक को दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिसको दिया जा रहा है, सिंगल एंट्री पास आउट करना है, जिसको दिया जा रहा है वो तो क्रेडिट जाएगा, और जिससे लिया जा रहा है वो डेबिट जाएगा। तो एंट्री आप कर लें, इसमें एंट्री करेंगे आप जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹5,400, क्योंकि इसने गेन किया इसलिए इसको डेबिट किया, और एक्स ने सेक्रीफाइस किया, तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹5,400, और नरेशन आप लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। दोबारा बता दे रहा हूं, जेड डेबिट जाएगा क्योंकि इसने गेन किया, तो इस अमाउंट के साथ इसको डेबिट करिएगा, और एक्स को क्रेडिट करिएगा इस अमाउंट के साथ, और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है बात। तो ये बच्चे ट्रीटमेंट है जब कोई रिजर्व या कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉस दोबारा से एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो एंट्री आपको बताई वो कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।